This is Tanvi Singh and I secured 95% in my CBSE boards exam. 95%. And Hi, I am Sivraj Singh. I secured 92% in my CBSE exam. Hi, I am Tejraj and I got 89.4% in CBSE 10th result. This is Angad Vaibhav and I scored 89.2% in CBSE class 10 board examination. Rishu. This is Rishu Raj and I have scored 89.4% in my 10th board exam. Myself, Purushottam Kumar from BDPS. I scored 91% in this board exam. तो हेलो एवरीवन, तो आज हमारे पास सीबीएसई के टॉपर्स हैं, दैट मीन्स कि हमारे स्कूल्स के टॉपर हैं। और मैं आज इसके कहानी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि इन्होंने जो 10 साल मेहनत किया है वो एक बहुत प्रीमियम मेहनत होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग क्लास में सबको पढ़ाते हैं पर उसमें से कुछ स्टूडेंट ही बहुत अच्छा करते हैं। रीज़न क्या है कि उनका पूरा ईयर कंसिस्टेंसी, फोकस और उनके पेरेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे आखिर क्या क्या स्ट्रगल रहा इनके 10 इयर्स में, और वो सारी बातों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे जो आप सारे स्टूडेंट फेस करोगे। और आपको इस हमारे टॉपर्स टॉक के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके जर्नी में, क्योंकि क्लास 10th भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत मेहनत लगता है और क्लास 10th ही स्टूडेंट को बताता है कि आखिर आगे कैसे मेहनत करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो 80+ भी क्रॉस कर रहा है ना, वो अपने खुद में एक टॉपर है, क्योंकि 80+ भी लाने के लिए आपको उतना ही पढ़ना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। अब 80 से लेकर 90 तक का जो जर्नी होता है वो थोड़ा एक परफेक्शन की तरफ काम होता है, सब्जेक्ट के ऊपर परफेक्शन के ऊपर काम होता है। तो मेरे को लगता है कि 80 से 95 के बीच में भी जो स्टूडेंट लाता है वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपने में वो डिसिप्लिन है, तभी वो स्कोर अच्छा किया है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि आखिर जैसे साइंस सब्जेक्ट है या मैथ सब्जेक्ट है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले हम तन्वी से पूछेंगे कि जब जैसे आपको मैथ्स में जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता था तो आपका पहला स्टेप क्या होता था, आप क्या करते थे? तो जब मेरा मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो प्रॉब्लम को मैं ऐसे साइड कर देती थी, मैं उस पर मतलब कि ट्राई करती थी एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इज़ ट्राई अगेन एंड अगेन इन मैथ्स। This is all about you have to do in maths, because math is all about calculations and you have to solve each and every question that is given to you. And apart from that, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिए उसको, आपको ट्राई करना है उसको। और अगर नहीं भी हो रहा है सॉल्व तो आप उसको मतलब 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आप फिर से तीसरे दिन आपको उस क्वेश्चन पे फिर से आना होगा, तभी आपका मतलब मैथ्स में अच्छा स्कोर आ सकता है। मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आखिर उससे मैथ्स बनता नहीं है। जैसे टीचर बता दिए उसके बाद जब वो बनाते हैं तो नहीं बनता है, तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए मैथ्स के पेपर में, क्योंकि मैथ्स स्टैंडर्ड है। अगर कोई स्टैंडर्ड लेके आगे बढ़ रहा है तो कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, और एनसीईआरटी का इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, क्या एनसीईआरटी को पहले बनाना चाहिए या फिर कोई और रेफरेंस बुक को बनाना चाहिए? तो मैथमेटिक्स में आपको जैसे सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है तो वहाँ पर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको वहाँ पर जैसे हाई वेटेज तो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है और वो ज़्यादा टफ होते हैं। तो आप लोग जैसे एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, इट्स गुड, बट आपको अगर रेफरेंस बुक का बहुत ज़रूरत है, आप अगर कुछ मतलब जैसे RS अग्रवाल हो गया, उसमें भी केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको सॉल्व करिएगा तो इट इज़ गुड। एक रेफरेंस बुक फॉलो करना है ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो, है ना, प्रैक्टिस बढ़िया हो। क्या एग्जाम्पल का रोल है? RS अग्रवाल में कुछ एग्जाम्पल है, RD शर्मा, तो आप कौन से बुक फॉलो कर रहे थे रेफरेंस में? रेफरेंस में हम RS अग्रवाल। तो कैसे अप्रोच करते थे? पहले एग्जाम्पल करते थे या क्वेश्चंस, या फिर जो टीचर्स पढ़ाएं, क्या अप्रोच होता था आपका स्टार्टिंग से? पहले तो हम एग्जाम्पल अप्रोच करते थे, एग्जाम्पल को देखते थे कैसे बना हुआ है उसको देखते थे। इसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, उसके अलावा फॉलो करना है, मतलब मेजर बुक जो साइंस के लिए वो एनसीईआरटी फॉलो करना है। बहुत सारे हम लोग जहाँ से बिलोंग करते कहीं ना कहीं हर दिन प्रॉब्लम में ही हम लोग रह के पढ़ते हैं। जैसे मेरा मानना है कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होता है तब हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि कभी आपको लगा था कि आप स्कोर इतना अच्छा करोगे? आखिर आपको ये अंदर से पता था कि आप इतना अच्छा स्कोर करोगे? हाँ, मेरे को पता था, मतलब प्री बोर्ड्स जैसे होते हैं तो उसमें हम पढ़ाई करते थे तो उतना स्कोर आ जाता था जितना एक्सपेक्ट करते थे। घर में सैम्पल पेपर सॉल्व करते थे तो 80 में से 75+ स्कोर हमेशा आ जाता था, तो मेरे को लगा था कि 90+ स्कोर तो आ जाएगा मेरा। वेरी गुड। आना चाहोगे कि आपके प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट और कौन किए हैं? टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है ना। तो जैसे कि अभी आपके अगर फैमिली मेम्बर में देखा जाए तो ज़्यादा सपोर्ट पापा मम्मी बहुत सपोर्ट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट।
तो अगर कोई स्टूडेंट अगर उसका अगर एक्यूरेसी बिल्ड नहीं हो पा रहा है, बहुत आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करना चाहिए आंसर राइटिंग और एक्यूरेसी को लाने के लिए? क्योंकि जब कहीं ना कहीं अभी क्या है कि एक ऑनलाइन लेक्चर का बहुत ज़्यादा आया है इसको, क्या आपको लगता है कि लेक्चर देख लेने से क्या आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, या फिर रियल में क्या करना चाहिए? लेक्चर देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाना होगा, नोट्स बनाना होगा, और एग्जाम में आंसर लिखते समय वहाँ पे अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। हम सब हर सब्जेक्ट में अंडरलाइन किए थे। वेरी गुड, मतलब कि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि जो भी रिजल्ट आता है उसमें ऑनलाइन लेक्चर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, पर कहीं ना कहीं आप पूरा ईयर लॉन्ग वो चीज़ों को सुनते हो तो पैसिव मेमोरी में जाता है, फिर आप हर दिन पढ़ते हो, फिर जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वो एक रिवीजन टाइप का होता है। पर मैक्सिमम जो आपका एफर्ट होता है वो आपका होता है। आपका ये जो वीडियोस था वो आपको कैसे हेल्प किया, और जो हमने जो क्लासेस में करवाया था, जो नोट्स में करवाया था, क्या आपका सारा क्वेश्चन उसी जैसा था कि कुछ अलग आया था? नहीं, सारा तो सेम ही था, सारा कॉन्सेप्ट से सेम, कॉन्सेप्ट सेम ठीक था। है। ये जो हमारा रिजल्ट है वो एक तरह से पूरा ओवरऑल स्कूल्स का, हमारे टीचर्स का, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का, है ना? ये सब मिल के ये एक रिजल्ट आता है कि नहीं? तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है कि मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं कि किस तरीक़ा से रिजल्ट बढ़िया हो, कैसे क्या प्रोसेस हो ताकि स्टूडेंट अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस को दिखा सके। स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो आप उसको क्या बोलना चाहते हो, कैसे वो सोशल मीडिया को बैलेंस करके अपना पढ़ाई को आगे कर सके? सोशल मीडिया अच्छा भी है और एक टाइप से ख़राब भी है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, जैसे अगर उसको पढ़ाई के वे में लेते हैं, जैसे अगर आपका कोई चीज़ बन नहीं रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर ये सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके मदद से आप उसको अचीव कर पाते हैं। अगर आपको डीमोटिवेट फील हो रहा है तो बहुत सारा ऐसा वीडियोस है जिसको देख के आप मोटिवेट फील कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने घर पे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किससे होते हो? भैया से। भैया से मोटिवेट होते हो। तुम भी वहीं से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे घर का सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तुम्हें कहाँ से मिला कि तुम्हें अच्छा करना है अपने एग्जाम? सर, मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है पापा को मेहनत करने देखते हैं। जैसे मेरे पापा पार्सली तो क्लिनिक है पापा का, और एक पार्ट टाइम फार्मर भी है, तो उनका स्ट्रगल मेरे को बहुत मोटिवेट करता। और जिस तरह मैं पूरा फैमिली का, मम्मी का, अंकल का, दादा दादी का वो उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा करेगा। क्लास मोमेंट मेरा बताना है जो तुमको बहुत अच्छा लगा। सर, क्लास मोमेंट आपका बहुत अच्छा लगा जब आप लाइम वाटर को कन्वर्ट किए थे। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट जो कराया था, एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कभी मतलब कभी हम डांटे तो ऐसा लगा कि वो डांट है या मोटिवेशन, क्या लग रहा था? हम डांट को ऐसा मजाक वे में लेते थे और मोटिवेशन बहुत मिलता था कि मेरे टीचर्स मेरे लिए परवाह कुछ कर रहे हैं, हम को डांट रहे हैं। और होता था क्या कि हम एक महीना पहले जब बचा हुआ रहता था तो हम हर बार बोलते थे कि डरो मत, हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो क्या वो सब बात असर करता था? घर पे जाने के बाद क्या इम्पैक्ट रहता था? सर, थोड़ा बहुत असर करता, लेकिन जितना आप बोलते थे कि डरो मत उतना और डर लगता था सर। अच्छा, क्योंकि इस जिंदगी का सिर्फ पहला एग्जाम था बोर्ड, वो भी अपने स्कूल के बाहर, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। पर मेरे को विश्वास था कि तुम लोग बेटर करोगे। अंगद, क्लास में क्या रहा बेस्ट मोमेंट? याद स्टडी विथ लाइव एक्सपेरिमेंट्स। स्टडी विथ लाइव एक्सपेरिमेंट। तो अच्छा एक्शन बता रहे थे। रिफ्लेक्स एक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था सर, वो आप हमको चूज किए थे करवाने के लिए। अच्छा, आप एक मैसेज कोई भी स्टूडेंट जो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है, आपके जैसा स्कोर करना चाह रहा है, आप उसको क्या बोलना चाहोगे? कि स्कूल अगर जा रहा है, वहाँ का टीचर जो भी बोल रहा है उसका बात एकदम फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, और रिसोर्सेज बहुत से बहुत कम यूज़ करना है। वेरी गुड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना। हो गया कि इन्होंने एक बात किया, मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल दुनिया में जितना भी एग्जाम है उसका एक ही रूल है कि आपको रिसोर्सेज को अपना बहुत शॉर्ट लिस्ट करना, आपको सारा किताब नहीं पढ़ना, आपको एक एनसीईआरटी को बेस बना के एक रेफरेंस बुक रखना है, और रेफरेंस बुक से एनसीईआरटी को समझना है, और उसके बाद आपको रिसोर्सेज को सबसे कम यूज करना और मैक्सिमम रिवीजन करना है ना? तो यही आप बोलना चाह रहे हो। नेक्स्ट, आपकी क्लास का बेस्ट मोमेंट? मेरे क्लास का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, जिसमें आपने बहुत बढ़िया तरीका से इकोसिस्टम को एक्सप्लेन किया था। इकोसिस्टम ना? यस, थैंक यू। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कोई स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा अभी के समय में अगर फ़ोन से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मान लो कि उसके पास फ़ोन है, घर में अवेलेबल है, क्योंकि अभी हम लोग जेन जी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं, सब तो फ़ोन लेके ही पैदा हो रहे हैं, तो वो फ़ोन से कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए, कैसे अपने आप को बचाए फ़ोन से? फ़ोन से प्रोडक्टिव बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऐप आता है स्टडी विथ प्लांट। स्टडी विथ प्लांट, वेरी गुड, हमने भी यूज़ किया है। इस ऐप को आप अगर सर फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा ना, तो वो आपका सारा रिसोर्सेज को लिमिट कर देगा, और उसमें आपको पर टाइम पर डे 3 आवर देना ही पड़ेगा।
एक स्टेप फोकस करके भी हम यूज करते हैं। और आई थिंक कि अब फ़ोन के ऊपर बात किया तो हम कुछ और बात बताते हैं। जैसे हम यूट्यूब जब यूज़ करते हैं तो यूट्यूब में जब हिस्ट्री ऑफ कर दोगे तो वो सजेशन ही नहीं दिखाएगा, तो तुम जो सर्च करोगे वही देखोगे। यस इंस्टाग्राम में हम क्रिएटर भी है तो हम क्या करते हैं, अभी तुम देखोगे कि फ़ोन में हमने वीडियो डाला, अपलोड किया, उसके बाद मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम मेरे को वीडियो डालना होगा तभी हम इंस्टॉल करेंगे, इससे मेरा काम हुआ, है कि नहीं। तो अगर क्रिएटर हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो तो आप उसी को फॉलो करो जो आपके काम का है। आपको सबको फॉलो क्यों करना है? इंस्टाग्राम इज़ नॉट अबाउट कि आपको सबको फॉलो करना है। आपके फैमिली मेम्बर तो आपके साथ है, आपके दोस्त आपके साथ है, तो आपको फॉलो करके डिस्ट्रैक्ट क्यों होना है और हमको दूसरे के लाइफ को देखना ही क्यों है? हमारा लाइफ है, हमारा लाइफ में मतलब हमारा पर्पस है, हमारा लाइफ का कंडीशनिंग अलग है, तो हमको क्यों दूसरे को अपने आप से कंपेयर करना है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी हो, मेरे हिसाब से आपका कंडीशन जो बना हुआ है आप उसके हिसाब से आगे चलते चल जाओ और अपने में बेस्ट, क्या हम सही बोल रहे हैं ना, अपने में बेस्ट दो, क्योंकि हमारा लाइफ है, हमें अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तन्वी, बेस्ट मोमेंट ऑफ क्लास, डेमो क्लास से लेके अभी तक में बेस्ट मोमेंट ऑफ क्लास एकदम। I think the way of teaching, I really like the way of teaching by his side because he explains every topic and every chapter in a practical manner, like through visuality. You मतलब इनके क्लास में आप मतलब आपको विजुअल्स हो जाएगा, मतलब तो आप वो मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं। और मतलब आप जो बोर्ड पे लिखवाते थे, जैसे जो लिखवाते थे उसके साथ डायग्राम्स, जो डायग्राम्स रहता था वो उससे मतलब कि आपको कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे बुक्स में तो डायग्राम रहते हैं, अब जब बनाता है कोई टीचर तो वहाँ पर बोर्ड पे, तो उससे आपको ज़्यादा मतलब कि कनेक्टेड फील होता है उस डायग्राम से। बस थैंक यू सो मच तन्वी। और मेरे को बताओ कि कोई स्टूडेंट अगर आपके जैसा जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। आई थिंक कि मेरे को जैसा लगता है कि वी आर तो प्रिविलेज कि हम लोग बॉयज़ है, कहीं ना कहीं हमें घर का काम बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। पर गर्ल्स में क्या है कि उसे घर का काम करना, और हम लोग जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं हम लोग को सब चीज़ लेके चलना पड़ता है। तो वो आपके लिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्या हमारा टाइम जा रहा है, या फिर आप उसको कैसे मैनेज करते थे? अगर कोई स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है जनरेशन गैप है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेरेंट्स कभी कभार इतना नहीं सोच पाते हैं कि हमारे बच्चा का प्रायोरिटी है पहले स्टडीज़। तो उस केस में बच्चा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो कैसे अपने आप को संभाले, कैसे वो पढ़े, कैसे वो आगे बढ़े? क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में माहौल होता है, गांव में माहौल नहीं मिल पाता है। आप जहां से बिलोंग करते हो, आप जितना स्कोर की हो, आई थिंक दिस इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड होल स्कूल डिपार्टमेंट एंड होल स्कूल मैनेजमेंट कि आपने जो किया। तो कोई गर्ल्स स्टूडेंट है या फिर कोई बॉयज़ स्टूडेंट है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रह के पढ़ रहा है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? वो कैसे अपना कॉन्फिडेंट को बूस्ट करे और कैसे आगे बढ़े? जैसे हम तो ऐसा बिलोंग करते हैं ऐसे घर से जहाँ पर जैसे बेटियों से ऐसा काम नहीं कराया जाता है। वैसे मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी स्टडीज़ के लिए, वो कभी मतलब बोलती नहीं थी काम करने के लिए। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, मेरे पापा से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मम्मी। देयर इज 1% स्टूडेंट हु आर फेसिंग दिस, है ना, 1% 2%। तो हाउ दे अप्रोच द स्टडी? अगर कोई भी लड़की ऐसा फेस कर रही है तो मतलब वो उसको अपने पापा से या फिर अपने पेरेंट्स को मतलब बताना होगा कि नहीं, हमको अभी जैसे मेरी प्रायोरिटीज़ अभी कुछ और हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है अभी। तो आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अगर मतलब कि आपको कंटिन्यूसली ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं आपको ये काम करना ही है, तो ये तो गलत है। आपको पेरेंट्स को समझाना होगा और मतलब इफ़ेक्टिवली आप टीचर्स को ज़रूर अप्रोच करें, पेरेंट्स जितने भी हैं, कि आपको मतलब कि बेटियों से ऐसा नहीं कराना चाहिए। तो बस हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये हम एक काम को ना देख करके हम सोच रहे हैं कि प्रायोरिटी एक होना चाहिए कि ये आपका भी हार्डवर्क है, इसका रिजल्ट आगे आएगा, जिससे पेरेंट्स के लिए ही वेलफेयर है ना, पेरेंट्स के लिए ही वेलफेयर हुआ। क्योंकि एक अगर स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है जो इस तरह से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे वाले को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो आगे बढ़ता है ना। सोनाली, तुम अपने लाइफ का जर्नी बताओ, जब तुम्हें लगा कि नहीं मेरे को पढ़ना है। तुम्हारे आसपास में कुछ हेटर्स लोग होंगे या तुम्हारे आसपास में ऐसे लोग होंगे जो टॉन्ट कर रहे होंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम उसके लिए क्या बोलना चाहते हो, उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? थोड़ा रिस्पेक्ट जल्दी। बहुत लोग ऐसे टॉन्ट करते थे ना कि डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, नहीं हो पाएगा, तो
वो लोग डिस्ट्रैक्ट करते थे तो उससे मेरे अंदर मोटिवेशन आता था, तो इसके लिए हम उसको थैंक यू बोलना चाहेंगे। वो लोग मोटिवेट कर दिया। पॉडकास्ट से जो निकल के आया है बात कि हमने जब बात किया स्टूडेंट से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं, एस्पेरेंट होते हैं, उनका क्लासरूम में भी स्ट्रगल होता है। जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लासरूम को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे भी वो स्ट्रगल करके क्लास में फोकस करते हैं। टीचर्स गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद भी वो टीचर्स को समझते हैं कि टीचर्स परेशान हो रहे हैं, टीचर्स को इतना मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, ठीक है, तो वो क्लास में भी फोकस करते हैं और इसी का रिजल्ट है कि आज वो इतना आगे आए। और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि ये लोग सब अपने फियर से ओवरकम हुए सारे सब्जेक्ट से, तब तो ही इतना आगे बढ़े हैं। तो कि जब सेनेसेंस का मौसम आता है तो ऐसा नहीं होता है कि सारे पत्ता गिर जाते हैं, दैट मीन्स कि सारे लीफ प्लांट से नहीं गिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी तरीक़े से अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसमें से भी सब स्टूडेंट जो अपने आप को बनाए रखेंगे, जो अपने आप को खड़े रखेंगे, वो कहीं ना कहीं ये अचीव कर रहे होंगे ये सारी चीज़ों को, और वो अपना बेटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो पॉडकास्ट वाइज से यही बात पता चला कि कहीं ना कहीं ये लोग में कंसिस्टेंसी दिखा, हार्डवर्क दिखा, और पेरेंट्स का प्रॉपर सपोर्ट, उसके बाद अपनी तरफ से हर दिन का मेहनत, और टीचर सपोर्ट, मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट, और आज ये रिजल्ट हम लोग को मिला है। एक छोटा अचीवमेंट नहीं है ये, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ से इतना रिजल्ट लाना, ये बहुत अपने आप में बड़ा रिजल्ट है। आई टॉपर्स टॉक अच्छा लगा होगा तो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।